कल शाम ਨੂੰ ही सत्संग ਦਾ समय और अगले दिन सवेरे ਇੱਥੇ ਦੀ फ्लाइट सी और ਇੱਥੇ भी उसे तरह ਦੇ ਨਾਲ जो बहरीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ भी ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ हिंदुस्तान ਤੋਂ ਭਿੰਨ स्टेट्स तो पुजे हुए ਜਿਹੜੇ मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं इत्थे ते ज़्यादातर पंजाब तो आप सजना के दर्शन हो रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ आके वसे हो लेकिन मिडल ईस्ट विच काफ़ी थावां ते हिंदुस्तान के अनेकों प्रांतां तो उत्थे पुजे हैं सज्जन जिथे दसां नावां दी किरत कमाई करते हैं उत्थे इसे तरह के नाल परमारथ के रस्ते ते तुरदियां होयां अपने इस जीवन को भी सही दिशा दे रहे हैं। इसी तरह के नाल थां थां ते जान का मौका मिलता है। कहण नूं दिल्ली विच रहिंदे हां लेकिन केवल साल दे विच 4 महीने ही दिल्ली विच बीतदे हैं। बाकी समा हिंदुस्तान के हर प्रांत दे विच जाण का मौका मिलता है और इसी तरह के नाल भाषावां बदल जांदियां हन, पहरावे बदल जाते हैं। किते उड़िया भाषा, किते मराठी भाषा, किते गुजराती भाषा, किते पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, असमिया, इसी तरह के नाल भाषावां बदल जांदियां हन लेकिन जिहड़ी भावना है वो इक्को जी थावां ते वेखण नूं मिलदी है। जिहड़े सच दा आधार लैके जीवन जी रहे हैं, जिन्हां दे मन दे विच किसे दे प्रति नफरत दा भाव नहीं है, अनेकता दे हुंदियां होयां एकता दे सूत्र विच बंध के जिहड़े इस तरह दे नाल मिलवर्तन नाल इस जीवन दे सफर नूं तय करन नूं ही सही एक ढंग मनदे हैं जीवन जीण दा। तो इस तरह दे नाल थां थां ते ऐसा एक वातावरण मिलता है, ऐसी एक उत्थे एक सुगंध जिहड़ी है भावना दे रूप दे विच उस नूं महसूस किया जाता है। तो अज भी इत्थे सत्संग दे विच आप सारियां दे दर्शन हो रहे हैं और अलग अलग सभावां तो भी सज्जन जिहड़े आए हैं जिहड़ी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो सारे ही परमारथ दे विच यकीन रखते हैं, इस अकाल पुरख निरंकार इस परमात्मा नूं ही वाहिद इक्को परम सत्ता मनते हैं जिस दे कारण इस संसार दा स्वरूप बनिया है। जड़ चेतन जिस दी बदौलत है इस एक नूर की पहचान करने लई अज भी आपने गीत भजन भी सुने, व्याख्यान भी सुने जिस विच यही जोर दिता जा रहा सी कि सुन वड्डा आखे सब कोई केवड़ वड्डा डीठा होए। कि सुनन कहण नूं ते कह रहे हैं कि परमात्मा बड़ा वड्डा है लेकिन केवड़ वड्डा डीठा होए। कि इसकी विशालता किस तरह के नाल है वो डीठा वेखण नूं कहंदे हां कि वेखण नाल ही पता चलता है। जिवें कबीर जी ने भी कहा है कि अलु अलख न जाए लख्या गुर गुर दीना मीठा, कहे कबीर मेरी संसा नासी सर्व निरंजन डीठा। कबीर जी भी डीठा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके जब तक ज्ञान की दृष्टि नाल इसका बोध नहीं होता, इसनूं वेखदे नहीं हाँ, उदों तक केवल अनुमान होंदे हैं, केवल अनुमान। लेकिन जब बोध हो जाता है, जब वो ज्ञान उजाला मिल जाता है, फिर अनुमान खत्म हो जाते हैं, फिर सच्चाई फिर हकीकत में स्थित हो जाते हैं। तो इसलिए सबना थावां ते यही गल की गई है, यही महापुरुषों के पैगाम रहे हैं कि जिस परमात्मा ईश्वर का नाम लेंदे हाँ इसनूं असीं जानना है। जिवें लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने भी कहा कि नो गॉड यू वर्शिप, ऑल द पीपल वर वर्शिपिंग and Lord Jesus Christ very much saw them worshipping in various means and modes. Then why the need arose to say that no God you worship? एक कहने दी लोड़ क्यों महसूस हुई हजरत ईसा मसीह जी नूं कि जानो परमात्मा नूं जिस दी पूजा कर रहे हो। हुण इस ते सवाल ये खड़ा हुंदा है कि केवल पूजा अर्चना ही अगर काफ़ी है फिर हजरत ईसा मसीह जी नूं ये कहने दी लोड़ नहीं सी कि नो गॉड ये वर्शिप। इसका मतलब कि वर्शिप तो हो रही है, बंदगी इबादत तो हो रही है लेकिन बगैर जाने। जिवें अक्सर हाँ असीं पढ़ते हाँ कि बिन वेखे दे उस्तत करना अंबर नूं हथ लाना है, कि बिना वेखे दी उस्तति जाने बगैर
तो ये एक सी एक सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ मंजिल ਨੂੰ नहीं पा सकते अगर केवल कहण सुनन तक ही सीमित रह गए हाँ। जब तक जानिया नहीं है, बिनु जाने हुए नहीं प्रतीति। असी रामचित मानस पढ़ लीए, चाहे होर कोई असी महापुरुषों के बचन पढ़ लीए। गुरु रविदास जी का जिक्र हो रहा है, जिन्हां दे चरणों में जाके मीरा बाई नूं एक अविनाशी दे दर्शन होए। शाम दे प्रति मीरा दे मन दे विच लगन कोई घट सी? किस तरह दे नाल जद तो होश संभाली भगवान कृष्ण की मूर्ति हमेशा अपने कोल रखती, वो आकृति नूं सराणे रख के सोंदी। इतना प्रेम, इतनी लगन, तो कोई कह सकता है कि इतनी प्रेम, इतनी लगन ते मीरा नूं ते मंजिल मिल गई। अगर मंजिल मिल गई होंदी केवल इस कारण कि वो भगवान कृष्ण या शाम दे उस आकृति या उस स्वरूप दे नाल प्रेम करती है, तो फिर ते